पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट ने कांग्रेस में नए सदर के इंतखाब पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी राय को कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर जेडी सलीम ने दुरुस्त ठहराया है। न्यूज 18 से बात करते हुए जेडी सलीम ने कहा कि कांग्रेस सदर का इंतखाब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडी सीलम हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके एक सुझाव दिया है वर्किंग कमेटी को और नेताओं को कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब एक युवा चेहरे को नेतृत्व देना चाहिए, पुराने नेताओं को, बड़े जो युवा नेता हैं उनको आगे लाना चाहिए। उनके इस बयान को, उनके इस ट्वीट को आप किस तरह देखते हैं? सीडब्ल्यूसी मिलके सभी विषयों पे चर्चा करके, मशवरा करके एक अच्छा निर्णय लेगा। माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का वो सुझाव भी मन में रखे सीडब्ल्यूसी एक निर्णय लेगा। लेकिन राहुल गांधी भी ये कई बार कहते रहे हैं, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को सामने आना चाहिए। अब जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी वर्किंग कमेटी की बैठक में लाई जाएगी? युवा चेहरे पर ध्यान दिया जाएगा? सब आपने सही कहा, राहुल जी जो कहा और कैप्टन अमरिंदर जी जो कहा वो भी मशवरा करके सीडब्ल्यूसी एक अच्छा निर्णय लेगा। क्या माना जाए सर, क्योंकि खबर ये है कि 10 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलाई गई है। क्या खबर है अब तक? क्या वर्किंग कमेटी की बैठक का फैसला हो चुका है 10 तारीख का? नहीं हुआ, नहीं, अब तक हुआ नहीं। कब तक हो सकता है, क्या है उम्मीद? अभी हो जाएगा, थोड़ा पहले थोड़ा मशवरा करके क्या क्या डिस्कस करना सीडब्ल्यूसी में, वो सब तय करके फिर सीडब्ल्यूसी बुलाएगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जेडी सीलम ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने भी कई बार ये बात कही है कि युवा नेताओं को मौका देना चाहिए, और अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है तो इन सभी बातों को विचार किया जाएगा जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठेगी तब। हालांकि अभी तक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को लेकर तारीख पर फैसला नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। छत्तीसगढ़ के धामतरी में नक्सलियों और फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के पास से 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी की आबी सतह बढ़ गई है। नदी के किनारे घरों में पानी भी दाखिल हो गई है। नदी के साहिल पर कायम किया कई मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से अवाम को काफी परेशानियों का सामना है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद उज्जैन शहर का हाल बेहाल हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तमाम वो जो रामघाट पर छोटे मोटे मंदिर हैं वो सारे डूब चुके हैं। फिलहाल अभी बारिश का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर जो छोटा पुल है वो भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मुसीबत। सर, रात भर से पानी गिर रहा है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत परेशानी बढ़ जाती है आसपास लोगों के आने जाने के लिए, और काफ़ी ऊपर तक पानी हो जाता है जब भी आता है। और आज तो कम पानी, थोड़ा सा इतने में जो कि पानी हो गया है। बाकी सारे मंदिर वगैरह, वो मंदिर जो शिखर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ तक पहुँच जाता है। ये पुल के ऊपर पानी गिर रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, आपको नहीं दिखता? रोकने वाला है ना, सिक्योरिटी खड़े रहते हैं यहाँ पर, पुलिस वाले खड़े रहते हैं।